तो दोस्तों Redmi 4 अभी अभी नया फ़ोन लॉन्च हुआ है और MI के फ़ोन जो होते हैं वो अपने आप में जो एक खूबी होती है, सबसे पहली बात तो कम प्राइस रेंज में अच्छे फीचर्स ऑफ़र करते हैं और दूसरी चीज़ वो थोड़े अलग हटकर फीचर्स ऑफ़र करते हैं, इसलिए इनकी बिक्री हद से ज़्यादा होती है। तो आज हम लोग Redmi 4, MI 4, Xiaomi 4 इसके कुछ हिडन फीचर्स की बात करने जा रहे हैं। तो चलिए, मेरा नाम है अमन सचान और आपका मेरे चैनल टेक्स एंड फैक्ट्स में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं इस टाइम मेरे हाथ में MI 4 है, Redmi 4 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला फीचर जो है वो है स्क्रीनशॉट। तो हम लोग सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद हम लोग को जाना है एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देख सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट में आप देखिए ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन बन के आ रहा है उस पर लिख कर आ रहा है स्लाइड 3 फिंगर्स टू टेक अ स्क्रीनशॉट। तो इसको हम लोग ऑन कर लेते हैं। आप देखिए वर्क कैसे करता है। हम लोग को 3 फिंगर स्लाइड डाउन करनी है। ये आप अपने फ्रेंड्स को दिखा सकते हैं, काफ़ी कूल है। जैसे कि मैंने 3 फिंगर्स ली और 3 फिंगर मैं स्क्रीन में ऊपर से नीचे तक ऐसे स्लाइड डाउन करूँगा तो स्क्रीनशॉट ले लेगा। ये देख सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट सेव हो गया है। तो ये काफ़ी कूल है। दूसरे फीचर की बात करें तो दूसरा फीचर है लाइट मोड। तो हम लोग को इसके लिए भी सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं लाइट मोड का ऑप्शन। लाइट मोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें सबसे ऊपर ही ऑप्शन आ रहा है इसको ऑन करने का। इसको ऑन करेंगे तो बोलेगा कि हम लोग को फ़ोन को रिबूट करना पड़ेगा लाइट मोड पे जाने के लिए। तो हम लोग ओके कर देंगे। अभी हम लोग का फ़ोन रिबूट हो रहा है। तो गाइस ये था लाइट मोड। आप देख सकते हैं हम लोग का फ़ोन ऑन हो चुका है। तो चलिए हम लोग इसको ओपन करते हैं और ये पैटर्न पूछ रहा है, इसको ओपन कर देते। तो आप देख सकते हैं कितनी सिंप्लीफाइड स्क्रीन आ रही है। सिर्फ गैलरी, कैमरा, फ़ोन, मैसेजेस, कॉन्टैक्ट्स, म्यूज़िक, कैलकुलेटर, सेटिंग, ऐप्स। मीन जो एक बेसिक फ़ोन होता है इसने उस एक एंड्रॉयड फ़ोन को, एक स्मार्टफोन को एक बेसिक फ़ोन की तरह बना दिया। हम लोग जो नॉर्मल फीचर्स है सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं। इससे हम लोग की बैटरी तो सेव होगी और जो सिंप्लीफाइड है आप कुछ शॉर्टकट भी ऐड कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हो गई हैं। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है इसका। गाइज इसके बाद तीसरे नंबर पे हम लोग के पास आता है सेकंड स्पेस। इसके लिए भी हम लोग को सेटिंग पे जाना पड़ेगा। सेटिंग पे जाने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं नीचे ही ऑप्शन आता है सेकंड स्पेस ये। तो इस पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आता है टर्न ऑन सेकंड स्पेस। तो मैं थोड़ा फोकस कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो सेकंड स्पेस जो है हम लोग का क्रिएट हो जाएगा। सेकंड स्पेस क्या है, जैसे हम लोग विंडोज़ या फिर अपने लैपटॉप या फिर पीसी को 2 विंडो की तरह यूज़ करते हैं। हम लोग 2 अलग अलग विंडो डाल सकते हैं या फिर 2 सेम विंडो, ताकि एक बिजनेस यूज़ और एक नॉर्मल यूज़, या फिर घर में भाई बहन है दोनों अलग अलग चाहते हैं, दोनों एक ही पीसी या लैपटॉप यूज़ करते हैं या फिर एक ही पीसी मोबाइल यूज़ करते हैं और दोनों कर लें। तो देखिए लाइट मोड ऑन हो गया, सेकंड स्पेस ऑन हो गया है और हम लोगों का ये जो फ़ोन है ये 2 उस पर कन्वर्ट हो गया है। एक पे आपके अपने पर्सनल ऐप्स आएंगे और दूसरे उस पर जो आप इंस्टॉल करेंगे उस पर दूसरे आएंगे। तो ये थोड़ा टाइम ले सकता है। तो देखिए लाइट मोड सेकंड स्पेस हम लोग का हो गया है। यहाँ पे पूरा चेंज होके आ गया एकदम। मूव डेटा स्विच यहाँ पे एक ऑप्शन बन के आ रहा। और जो मेरे पहले वाले वो थे, मेरे जो ऐप्स पड़े थे व्हाट्सएप ये सारी चीज़ें, तो ये वो सारी इस पर नहीं है। इस पर आप जो ऐप्स इंस्टॉल करेंगे वो सिर्फ इस पर ही रहेगी। यहाँ हम लोग को स्विच वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्विच वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम लोग का वापस से वही वाला खुल जाएगा। तो अभी ये स्विचिंग पे भी टाइम लेगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप खुद ही देख सकते हैं। इसके बाद फोर्थ ऑप्शन पे हम लोग के पास आता है डुअल ऐप्स। डुअल ऐप्स क्या होता है, यहाँ पे आप सेटिंग पे जाएंगे। सेटिंग पे नीचे जाने के बाद यहाँ डुअल ऐप्स का ऑप्शन आता है। डुअल ऐप्स पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा आपको किस उसका डुअल ऐप्स बनाना है। आप किसी गेम का डुअल ऐप नहीं बना सकते हैं। सिर्फ आपके जो इस पर शो करता है सिर्फ आप उन्हीं के डुअल ऐप्स बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो मेरे पड़े, मैं व्हाट्सएप का अगर बनाना चाहूँ तो मैं 2 व्हाट्सएप यूज़ कर सकता हूँ उस पर। तो क्रिएटिंग डुअल ऐप लिख कर आने लगा यहाँ पे और व्हाट्सएप का जो है दूसरा ऐप हम लोग का बन जाएगा। और अभी मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह से उसका जो सिंप्लीफाइड बन के आता है। एक 1 और 2 दो अलग अलग लिख के आ जाता है। तो गाइज व्हाट्सएप का देखिए डुअल ऐप बन गया है। और हम लोग पीछे जाते हैं, बैक करते हैं। तो देखिए
एक व्हाट्सएप मेरा जो यहाँ ऑलरेडी पड़ा हुआ था वो यहाँ पे बन के आ रहा है, और जो दूसरा व्हाट्सएप था वहाँ पे देखिए एक यहाँ पे ऐसा आइकन बन के आ रहा है, सिंबल बन के आ रहा है, मीन्स ये दूसरा वाला व्हाट्सएप है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। देन इसके बाद हम लोगों के पास आता है चाइल्ड मोड। चाइल्ड मोड क्या होता है? चाइल्ड मोड भी आपका एडिशनल सेटिंग मिलेगा, आपको सेटिंग में जाना है या फिर एडिशनल सेटिंग जो ऑप्शन आता है उस पर जाना है। एडिशनल सेटिंग पे ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ आप देख सकते हैं चाइल्ड मोड का ऑप्शन आया, तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा चाइल्ड मोड ऑन करने के लिए और कौन कौन से आपको ऐप्स चाहिए जो चाइल्ड मोड यूज़ कर सके। फॉर एग्जांपल आपको थोड़ा ना समझ में आओ, पहले हम लोग यहाँ चाइल्ड मोड ऑन करते हैं, तो यहाँ पासवर्ड के लिए पूछ रहा है, तो चाइल्ड मोड ऑन हो गया है। अब यहाँ पे लिख के आ रहा है एक्सेसिबल ऐप्स, कौन कौन से ऐप्स चाइल्ड मोड में एक्सेसिबल हो। तो जैसे कि अगर आप किसी बच्चे को फ़ोन देना चाहते हैं और आप चाहते हैं कुछ ही ऐप्स उसको शो करें, जैसे कि मान लीजिए हम लोग मैसेजिंग का ओके कर देते हैं, इंस्टाग्राम का ओके कर देते हैं, हाइक का ओके कर देते हैं, तो सिर्फ यही ओपन होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। अब आप देख सकते हैं हम लोग फ़ोन ये ऑफ़ कर दिया। फ़ोन जैसे ही हम लोग ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद सिर्फ वही 3 ऐप्स आएंगे जो हम लोगों ने चाइल्ड मोड में लगा रखे हैं। तो ये काफ़ी अच्छा एक ऑप्शन हो सकता है इसके लिए। इसके बाद हम लोगों के पास आता है लॉक फाइल। लॉक फाइल ये काफ़ी अच्छा फीचर्स दिया गया है Redmi 4 का। कई सारे लोग अभी तक नहीं जान पाए कि जो फाइल्स हम लोग लॉक करते हैं वो हाइड जो करते हैं उनको शो कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग को गैलरी पे जाना है और मान लीजिए हम लोग किसी फाइल को लॉक करना चाहते हैं, इस वाली फाइल को लॉक करना चाहते हैं, तो आपको इस पर क्लिक करना है थोड़ी देर और यहाँ पे नीचे हाइड का ऑप्शन लिख कर आता है। तो आप हाइड वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये लॉक हो जाएगी। अब यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं बन के आता है कि हम लोग फाइल कहाँ से ओपन करें और जो हाइड फाइल्स थी वो कहाँ से आएंगी। तो आपको क्या करना है, आपको एल्बम्स वाले उस पर जाना और नीचे की तरफ स्लाइड करना है। जैसे ही आप स्लाइड करेंगे तुरंत आपसे ये फिंगरप्रिंट या फिर आपका पासवर्ड पूछेगा। आप जैसे ही ओपन करेंगे इसके बाद आपको जो हिडन फाइल्स होंगी वो शो करने लगेंगी। तो ये एक इसका काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके बाद ऑप्शन आता है MI मूवर। MI मूवर क्या है, इसके लिए आपको सेटिंग पे जाना पड़ेगा। सेटिंग पे जाने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग पे जाना है। एडिशनल सेटिंग पे जाने के बाद सबसे लास्ट ऑप्शन आता है MI मूवर। MI मूवर क्या होता है, आप किसी MI फ़ोन से अपने MI फ़ोन में कुछ ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, लाइक शेयर इट, या फिर अपने MI फ़ोन से किसी और फ़ोन में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो ये उसके लिए एक तरह से पूरा शेयर इट है। आपको कोई अलग से ऐप डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इस पर आई एम रिसिपेंट और आई एम सेंडर 2 ऑप्शन बन के आते हैं। आई एम रिसिपेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर यहाँ पे आपको एक QR कोड देगा और जो जिसके से आप जिसके से आप फाइल ले रहे हैं उस पर क्लिक करना है आपको आई एम सेंडर। आई एम सेंडर पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये QR कोड स्कैन करेगा। तो आप QR कोड जैसे ही स्कैन करेंगे दोनों डिवाइसेस कनेक्ट हो जाएंगी और आपकी फाइल जो है ट्रांसफ़र हो जाएंगी। तो ये एक इसका अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद हम लोग के पास आता है हेडफोन इफेक्ट्स। इसके लिए आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको एडिशनल सेटिंग पे जाना है। एडिशनल सेटिंग पे जाने के बाद आपको हेडफोन्स एंड ऑडियो इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर आप देख सकते हैं हेडफोन रिमोट बटन। आप अपने हिसाब से हेडफोन की जो बटन्स का यूज़ है वो अपने हिसाब से असाइन कर सकते हैं। मीन्स या तो वो वॉल्यूम लेवल कंट्रोल करेगी या फिर जो म्यूज़िक का प्लेबैक है वो कंट्रोल करेगी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन जो है बनकर आ रहे हैं। और आप बटन्स भी असाइन कर सकते हैं। अभी हेडफोन्स अटैच नहीं है। डिफरेंट टाइप की हेडफोन्स, आपने कौन सी हेडफोन्स लगा रखी हैं वो कई सारे ऑप्शन है। जब हेडफोन आप लगाएंगे तो ये सारे ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे और आप अपने हिसाब से इनको चेंज कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद ऑप्शन आता है रीडिंग मोड। रीडिंग मोड क्या है, आपने हमेशा देखा होगा, आपने न्यूज़ में भी पढ़ा होगा, जो हम लोगों के फ़ोन से रेडिएशंस निकलते हैं, जो ब्लू लाइट निकलती है वो हम लोगों की आइज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो ये रीडिंग मोड उसी के लिए बनाया गया। अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आप रीडिंग मोड पे उस फ़ोन को पढ़िए। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको डिस्प्ले पे क्लिक करना है। डिस्प्ले के क्लिक करने के बाद यहाँ पे का ऑप्शन आता है रीडिंग मोड। रीडिंग मोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिख के आता है रीडिंग मोड ऑन कर लेंगे। आप इसको जैसे ही ऑन करेंगे तो जो ज़्यादा वाइट वो होगा वो आपको नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं थोड़ा येलोइश टाइप का हम लोग का फ़ोन हो गया है। तो ये पूरा ही फ़ोन ऐसा रहेगा। तो बस यही है रीडिंग मोड। इसके बाद दूसरे फीचर की बात करें तो इसका आता है वन हैंडेड मोड। आप इस फ़ोन को, ये फ़ोन काफ़ी बड़ा, पूरी स्क्रीन आपकी एक हाथ से एक्सेसिबल नहीं है। तो क्या है, आप अगर चाहते हैं एक ही हाथ से हम अपना पूरा फ़ोन चलाते रहे तो आपको क्या करना है, आपको जाना है एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल सेटिंग में जाके वन हैंडेड मोड जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करना है। उस पर आप अपने हिसाब से स्क्रीन साइज़ सेट कर सकते हैं। आपको 5 इंच का फ़ोन है, इसको 4 इंच का बनाना है तो 4 इंच का सेट कर सकते हैं और 3.5 इंच का बनाना है 3.5। ये फ़ोन आधा फ़ोन हो जाएगा और आप एक ही हाथ से पूरे स्क्रीन एक्सेस कर सकते हैं। जैसे इसके बाद दूसरे फीचर की बात करें तो फिर आता है कलर्स एंड सैचुरेशन।
इस फ़ोन में आप अपने हिसाब से कलर्स और सेचुरेशन को सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, इसके बाद कलर्स एंड सेचुरेशन जो ऑप्शन आता है उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने हिसाब से इसके कलर्स मीन्स कूल रखना है आपको कूल, वार्म रखना है वार्म, अपने हिसाब से इसके कलर्स और सेचुरेशन को सेट कर सकते हैं। अभी आपको इसमें इतना साफ नहीं दिख रहा होगा, बट आप जब ये ट्राई करेंगे तो आपको ये कूल लगेगा। इसके बाद वाले फीचर की बात करें तो इसके बाद आता है हम लोग के पास वॉलपेपर कैरोसेल। वॉलपेपर कैरोसेल क्या फीचर है, आपको यहाँ पे सेटिंग पे जाना है, इसके बाद वॉलपेपर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे वॉलपेपर कैरोसेल ऑप्शन आता है। इस पर आप कई सारे वॉलपेपर सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, आप जब भी अपना फ़ोन ऑन करेंगे तो अपने आप वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। अगर आपका नेट डेटा कनेक्शन ऑन है तो फिर ऑनलाइन डाउनलोड होकर अपने आप चेंज हो जाएगा, और अगर डेटा कनेक्शन ऑन नहीं है तो फिर जो वॉलपेपर्स ऑफलाइन पड़े हुए हैं वही अपने आप चेंज होते रहेंगे। हर बार आप ऑन करेंगे हर बार आपका वॉलपेपर चेंज हो जाएगा। इसके बाद वाले फीचर की बात करें तो वो आता है लॉन्च कैमरा यूजिंग वॉल्यूम बटन। आप वॉल्यूम बटन से ही अपना कैमरा लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड पे जाना है। लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है लॉन्च कैमरा, उसके नीचे लिखा हुआ है प्रेस वॉल्यूम डाउन ट्वाइस टू लॉन्च कैमरा। तो चलिए देखते हैं ये खुलता है कि नहीं। हम लोग को वॉल्यूम बटन को 2 बार नीचे की तरफ दबाना है कैमरा लॉन्च करने के लिए। तो ये रही वॉल्यूम बटन और 1 2 2 बार हम लोगों ने दबाया और ये कैमरा देखिए हम लोग का लॉन्च हो गया है। तो ये भी एक इसका काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके बाद वाले फीचर की बात करें तो पॉकेट मोड। पॉकेट मोड एक काफ़ी अच्छा फीचर है। आपको इसको लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड पे जाना है। लॉक स्क्रीन एंड पासवर्ड पे जाने के बाद एडवांस सेटिंग पे जाना है। एडवांस सेटिंग पे जाने पर आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पॉकेट मोड ऑप्शन बनकर आ रहा है। तो आप पॉकेट मोड जैसे ही इसको ऑन कर देंगे तो आप फ़ोन को जैसे कि पॉकेट मोड क्या करता है, अगर फ़ोन ऑन है, अगर किसी की कॉल वॉल आ जाती है तो ये जैसे अगर पॉकेट में पड़ा होता है किसी कॉल आ जाती है तो अपने आप स्लाइड होकर कॉल पिक हो जाती है। तो ये उस फीचर को बचाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसके सेंसर पे हाथ रख लेता हूँ, उसका मतलब ये समझेगा कि ये पॉकेट पे है। अभी हम लोग फ़ोन ऑन करते हैं और देखिए हम लोग जैसे ही लिख कर आ रहा है तो यहाँ पे लिख कर आ रहा है डोंट कवर द ईयरफोन एरिया। मीन्स इसका मतलब है कि पॉकेट में फ़ोन पड़ा है और फ़ोन ऑन नहीं होगा। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो ये एक इसका काफ़ी अच्छा फीचर है। इसके बाद वाले फीचर की अगर हम लोग बात करें तो वो है कनेक्शन स्पीड। आपने देखा होगा आप डेटा कनेक्शन या फिर आपने देखा होगा आप आईफोन में यहाँ पर ऊपर कनेक्शन स्पीड लिख कर आने लगती है, तो वो कैसे हम लोग सजेस्ट करें। तो इसके लिए आपको जाना है नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में, उसके यहाँ पे शो कनेक्शन स्पीड वाले ऑप्शन को मेरा पहले से ही ऑन है, इसको आपको ऑन करना है। आप ऑन कर लेंगे फिर जैसे ही आप डेटा ऑन करेंगे तो आपकी ऊपर कनेक्शन स्पीड लिख कर आने लगेगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आज थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पे 85.4 KB पर सेकेंड तो ये कनेक्शन स्पीड लिख कर आने लगी, 212 KB पर सेकेंड। तो ये इसका एक और फीचर है। नेक्स्ट फीचर की हम लोग बात करें तो नेक्स्ट फीचर है हम लोगों का डू नॉट डिस्टर्ब। डू नॉट डिस्टर्ब क्या फीचर है, आपको इसके लिए सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आप यहाँ नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ डू नॉट डिस्टर्ब का एक ऑप्शन आता है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डू नॉट डिस्टर्ब का ऑप्शन आता है। आप जैसे ही इस वाले ऑप्शन को ऑन कर देंगे, DND को मीन्स डू नॉट डिस्टर्ब को, तो फिर आपकी कॉल्स या फिर मैसेजेस कुछ भी आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन साउंड या फिर आवाज़ नहीं आएगी और कोई भी वाइब्रेशन भी नहीं होगा। और इसमें एक फीचर और है, अगर कॉल यहाँ पे रिपीटेड कॉल्स वाला एक ऑप्शन है, अगर आप उसको ऑन कर देते हैं तो अगर कॉल 3 बार से ज़्यादा आएगी सेम नंबर से, मतलब 3 मिनट से ज़्यादा आएगी रिंग उसकी, तो फिर वो कॉल अपने आप उसकी आवाज़ आने लगेगी, मीन्स वो कॉल इम्पॉर्टेंट है। तो ये भी आपके लिए एक अच्छा फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात करें हम लोग तो इसके बाद आता है बैटरी पावर। आप क्या कर सकते हैं, आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है बैटरी पे। बैटरी पे जाने के बाद आपको पावर पे जाना है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको बैटरी की पूरी डिटेल्स दे देगा। 46% बैटरी, आप बैटरी का यूसेज एनालाइज कर सकते हैं, मीन्स अपने ऐप्स बंद कर सकते हैं यहीं से, कितने घंटे अभी बैटरी चल जाएगी आपकी, बैटरी का टेम्परेचर कितना है, कितनी कैपेसिटी है बैटरी की। बैटरी सेवर आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ऐप बैटरी सेवर ऑन कर सकते हैं, बैटरी यूज़ चेक कर सकते हैं। तो सभी बैटरी की एक एक चीज़ आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये भी एक इसका काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो नेक्स्ट फीचर है क्विक बॉल। क्विक बॉल फीचर के लिए आपको जाना है लॉक्स नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पे, और यहाँ पे आपको सेटिंग पे जाना है। सेटिंग पे जाने के बाद एडिशनल सेटिंग पे जाना है। एडिशनल सेटिंग पे जाने के बाद आपको क्विक बॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्विक बॉल वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखा आएगा टर्न ऑन क्विक बॉल।
आप इसको जैसे ही टर्न ऑन कर देंगे तो यहाँ पे एक बॉल बनकर आने लगी। आप उस बॉल पे क्लिक करेंगे तो आपके जो नॉर्मल जो एक्सेसिबल चीज़ें होती हैं जो हमेशा यूज़ होती हैं वो आने लगेंगी। तो ये एक इसका हिडन फीचर था, काफ़ी अच्छा फीचर है। नेक्स्ट फीचर की बात करें तो नेक्स्ट फीचर है नेविगेशन बटन। ये नेविगेशन बटन आप देख सकते हैं, इनको अगर आप चाहें कि इनका यूज़ मैं बंद कर दूं, किसी गेम में आपने देखा हो कभी कभी गेम आप खेलते हैं या फिर कोई म्यूज़िक प्ले करते हैं या फिर कोई भी ऐप चला रहे होते हैं, आप नहीं चाहते हैं इन वाली बटन्स का कोई यूज़ हो, तो आप इनको यहाँ इनका यूज़ भी बंद कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग पर जाना है। सेटिंग पर जाने के बाद आपको जाना है एडिशनल सेटिंग पे। एडिशनल सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है बटन्स पे। ये वाला ऑप्शन जो बटन वाला ऑप्शन आ रहा है, आपको बटन पे जाना है और यहाँ पे आप इन बटन्स का यूज़ भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इससे होम आता है, आप चाहें इसे रिसेंट ऐप्स आने लगे तो इससे रिसेंट ऐप्स आने लगेंगे। रिसेंट, होम, बैक सभी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑटोमेटिकली डिसेबल नेविगेशन बटन। आप किसी ऐप को सेलेक्ट कर लीजिए तो उससे अपने आप नेविगेशन बटन, उस ऐप में नेविगेशन बटन नहीं चलेंगी। तो ये भी एक इसका अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट, तो ये सभी काफ़ी अच्छे ऑप्शन हैं Redmi 4 के। मैंने आपको लगभग सभी के सभी बता दिए जो हिडन फीचर्स थे Redmi 4 के। तो आप ये अपने दोस्तों के सामने, अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने पेरेंट्स के सामने इनको ट्राई कीजिए और ये काफ़ी बेटर हैं, लगभग सभी फ़ोन्स में नहीं है। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो मैं Redmi 4 का ही अपलोड करने वाला हूँ और उस पर मैं बताने वाला हूँ जो पूरा फ़ोन है आप उसको पूरा Apple iOS 10 में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स हर एक चीज़ उसकी iOS में चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ऊपर डॉट्स बन कर आने लगेंगे जैसे कि Apple आईफोन्स में आते हैं। और जब आप फ़ोन ऑन करेंगे तो कटा हुआ एप्पल भी बनकर आएगा जैसे कि आईफोन में बनकर आता है। तो पूरा का पूरा फ़ोन चेंज हो जाएगा। फ़ोन जैसे आप कॉल करते हैं वो भी, सारे आपके ऐप्स, पूरा इंटरफेस, हर चीज़ iOS 10 की तरह हो जाएगी। तो ये आप कर सकते हैं। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो समझने में कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी और आप सभी चीज़ों को अच्छे समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक हम्बल रिक्वेस्ट, उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।